कंटेंट इज द किंग नाउ। अब नहीं फर्क पड़ता ऑडियंस को कि आपकी पिछली फिल्म क्या की थी, बड़े से बड़े स्टार को कंटेंट की जरूरत है अब। जब हमने रमन राघव की थी उसके बाद हमें बहुत गालियां भी पड़ी। कैसी फिल्म। हिंदी स्टोरी टेलिंग में ये हुआ है कि स्क्रीन प्ले फास्ट हुआ है थोड़ा सा। वी आर कंपीटिंग विद द शॉर्टर फॉर्मेट, वी आर नॉट कंपीटिंग विद फिल्म्स एनीमोर, वी आर कंपीटिंग विद रील्स, वी आर कंपीटिंग विद सो मेनी थिंग्स। मैं अभी भी मुझे लगता है साउथ की फिल्में देखता हूँ उसमें स्क्रीन प्ले थोड़ा इंडल्जेंट होता है। कई लोग कंतारा को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं बट पीपल हैव लव्ड इट। हम आए फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक वो किसी भी बड़ी साउथ की फिल्म के क्या बराबर ही है, बट हमारा क्या एक ऑडियंस का वो चलन हो गया कि नहीं, बिना देखे भी साउथ की पिक्चर को हम ग्रेट बोलने लगते हैं। थामा के बारे में डिस्कशन ना पैंडेमिक से चल रही थी। पहले नाम हमने जैम किया था वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर, तब तो ना तो स्त्री सुपर हिट हुई थी ना मुंजा आई थी, लेकिन उनके आने के बाद ना थामा बिकेम बिगर। इनका कैरेक्टर, नवाज भाई का कैरेक्टर थामा में जोकर और बैटमैन जो होते हैं, जोकर इतना क्वर्की विलन है ना ये। मैं पुरानी हवेली में मुझे छोड़ दो, मुझे सांप वाप से डर लग सकता है, शेर से, इससे उसे, भूत से लग जंगली जान भूत से कभी मुझे डर नहीं लगा। मैं यही हूँ, मैं शूट कर रहा था गाना, तो वो पैलेस में शूट हो रहा था, बहुत पुराना पैलेस है, तो वहां पर रात के 3 बजे मुझे खटखट की आवाज आई। स्टार्स एक्सप्रेस। दो ऐसे लोग जब स्टूडियो में आते हैं तो ऐसा मुझे लगता है कि इतना इट्स लाइक डिक्शनरी, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे लोग शुरुआत में ही आके दे डू समथिंग और फिर सडनली बूम्बास्टिक हो जाता है, और जब चीजें नहीं चलती तो उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। इन्होंने स्लो एंड स्टडी करते 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 लोगों का दिल जीत लिया, और स्लो एंड स्टडी करते करते वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर जनरेशन बन गए। बड़े दिनों बाद मैं बहुत खुश हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड आयुष्मान खुराना, थैंक यू सो मच मेरे स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सालिल, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ये स्लो एंड स्टडी वाली बात ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज आप लोगों ने फाउंडेशन बहुत बढ़िया बनाया आप लोगों का, यू नो, ऑडियंस का भी फाउंडेशन बना, परफॉर्मेंस का भी फाउंडेशन बना, और जैसे जैसे और फिल्में करते चले गए और वट बढ़ते चले गया। ये एक अच्छी सीख थी आप लोगों की। डिड यू रियलाइज दिस नाउ व्हेन यू लुक बैक कि वो स्टेयर्स टू सक्सेस वाज फैंटास्टिक। हाँ, बाद में जूम कर गए, बट दैट वाज अ नाइस मूव ऑल्सो इनिशियली व्हेन यू लुक बैक एंड से कि हाँ, ये हमने सही कर लिया हमारे करियर में। आप दोनों से ये सवाल। हाँ नवाज भाई, आप बोलिए ना नहीं। यार कमाल। अब देखो, हाँ, नवाज भाई मुझे लगता है प्योर एक्टर है। मेरी शुरुआत ऑफ कोर्स जर्नलिज्म, रेडियो, टेलीविजन सब किया, उसके बाद जो फाइनल डेस्टिनेशन मैं चाहता था करना वो मिला मुझे। यू एक्चुअली डिड जर्नलिज्म भी किया, मतलब रेडियो भी था ना सर? मैं पढ़ाई जर्नलिज्म में की थी, अच्छा। प्रिंट जर्नलिज्म एक्चुअली बकायदा। इरशाद कामिल मेरे सुपर सीनियर है। अच्छा। हाँ, सेम न्यूज, शेखर गुप्ता, एक्स इंडियन एक्सप्रेस। तो लेकिन हाँ, एक्टर ही बनना चाहता था, थिएटर तब कर रहा था साथ में। पर हाँ, ये आई थिंक इट्स आई एम रियली ग्लैड कि कोई ओवरनाइट सक्सेस या ओवरनाइट वो नहीं हुआ। दे वर लाइक बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस, एंड आई एम ग्लैड। नहीं तो किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। फिल्मों में तो ओवरनाइट हुआ था भाई। हाँ, फिल्मों में ओवरनाइट हुआ। फिल्मों में ओवरनाइट हुआ था, वो जरूरी था। पहली फिल्म अगर नहीं चलती दूसरी कौन देता मुझे? Thank God that happened। मुझे आज भी याद है, हम लोग कोई और पिक्चर देख रहे थे और इनकी फिल्म का ट्रेलर आया था, एंड हमने बोला ये क्या पिक्चर है, और 2-4 ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी क्रिटिक बैठे थे, कहते ये देखो, दिस फिल्म इज टू वॉच आउट फॉर। और उसके बाद जब धमाका हुआ था यार, व्हेन यू गो बैक। नवाज भाई, आपका सीडी नहीं, आपसे जो आपका जो प्यार था ना पब्लिक का, आज भी जो बरकरार है, कैरेक्टर से आपके प्यार आ गए थे, दे जस्ट फेल इन लव विद यू। ये आपने नोटिस किया था आपके करियर को शुरुआत में ही? शुरुआत में तो बहुत छोटे छोटे, वही जैसे आयुष्मान ने बताया कि वही एक बेबी स्टेप से ही शुरू हुआ। मेरा भी वही हुआ, एक सीन, फिर एक सीन, फिर एक सीन। 6-7 साल के बाद पता चला यार अब 2 सीन देने दो तो करूँगा। तो फिर 2 सीन मिलने शुरू हो गए। आजकल वो कोई भी एक्टर में डर रहता है क्या, या फिर इट्स नाउ मोर रियलिस्टिक नाउ फॉर एवरी एक्टर? डर मतलब किस बात का डर? चूजिंग द स्क्रिप्ट्स, ऑडियंसेस क्या फिल्में आपके देंगी, सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शंस आएंगे, इट्स मोर एक्सेसिबल नाउ। आज तो कभी भी कोई डर रहता है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन? मुझे तो, मैं सच बताऊँ, मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं होता। मतलब बेशर्मी के साथ करता हूँ मुझे जो भी कुछ करना होता है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हमने रमन राघव की थी उसके बाद हमें बहुत गालियाँ भी पड़ी। क्यों? कैसी फिल्म मतलब कैसी फिल्में कर रहे हो यार, ये कैसे, क्या है, कोई देखने भी नहीं गया। तो बड़ा दुख हुआ था। मतलब यार क्या अपनी मर्जी के वो भी नहीं कर सकते, क्या गालियाँ पड़ती हैं, क्या चक्कर है। तो मतलब ऐसा हुआ, बट एनीवे ठीक है। मैं तो, हम तो खैर, कभी ये भी होता है अपनी मर्जी का भी काम होता है, कभी दूसरे की मर्जी का भी। अब ये बैलेंस थोड़ा सा सीख लिया।
आई थिंक डरना किस बात का है? मेरा तो सारा करियर ही बिना डरे वैसी स्क्रिप्ट चूज़ करने का हुआ है जो कोई करना ही नहीं चाहता था या फिर कर ही नहीं पाएगा, मतलब वैसे सब्जेक्ट्स थे मेरे। पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है जैसे नवाज़ भाई भी हैं जिनका बैकग्राउंड थिएटर का होता है, सबसे पहले यही दिखाया था कि आपकी शर्म निकल जाए, आप बिल्कुल बेशर्म हो जाओ। तो असली में बहुत मैं शर्मीला हूँ, लेकिन ऑन स्क्रीन आपको बहुत बेशर्म होना पड़ेगा, जो आप चाहे सब्जेक्ट चूज़ करें, कैरेक्टर चूज़ करें, और उसमें तो मज़ा है। अपना एक रास्ता ढूंढा था इन 2012, विकी डोनर की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स टेक्सचर थोड़ा बदल गया है, पोस्ट पैंडमिक टेक्सचर थोड़ा बदल गया है। आप थोड़े से वाइडर पैलेट की फिल्में करना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम रिस्क बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी डिसरप्टिव, किसी तरह से डिसरप्टिव होना ज़रूरी है। यू हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट डिसरप्टिव एंड सक्सेसफुल एक्टर्स हमारे बॉलीवुड में। मैं तो यू तो नो इट ऑल्सो, आई हैव हैड सच लॉन्ग डिस्कशंस। मुझे तो लगता है कि जो प्यार मेरा निकलता है फॉर योर फिल्म चॉइसेस ऑल्सो, आप दोनों के लिए, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। बिकॉज बहुत सारे लोगों को सहानुभूति मिलती है ना, यू नो, दे फील मोर एम्पावर्ड कि भाई ये चल रहा है, ऐसे टाइप का कर रहा है, एंड इट वर्क्स। सो दैट आई थिंक इज ऑल्सो हेल्ड यू इन वेरी गुड स्टेड ओवर द इयर्स। चलो टच वुड। 12-13 साल हो गए ऑफ कोर्स, 100%। ये जो कमाल की बात है, सेम ईयर पे जिस साल पे विकी डोनर आई थी, उसी साल गैंग्स ऑफ वासेपुर हाँ रियली सेम ईयर। दैट वाज अ गोल्डन ईयर ऑफ हिंदी सिनेमा मेरे हिसाब से। 4-5 फिल्में, विकी डोनर, पान सिंह तोमर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बर्फी, कहानी, इंग्लिश सेम ईयर। एंड एक बात बोलूं क्या, पान सिंह तोमर बहुत साल तक अटकी थी। हाँ विकी डोनर people are not sure, Because 10 people who Gangs said of no to- Wasseypur people were not sure. Yeah. English Yeah, she was making comeback. correct. My My God, क्या what a year year. बहुत बहुत कमाल साल था वो। ये आप दोनों जब एक साथ इसमें आए, पहले बताओ कि इसका हिस्सा कैसे बने, मतलब क्या डिस्कशन रही थी कि भाई नवाज भाई आपको लाना है, और साथ में पता था आपको आयुष्मान फिल्म में थे, हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल मालूम था। तो नरेशन के लिए समय निकाला, या फिर मतलब ऑब्वियसली होती है, बट कुछ भी झिझक थी कि मैं हाँ करूंगा या ना करूंगा? बिकॉज अब ये यूनिवर्स ही इतना खूबसूरत बन चुका है, पब्लिक यूनिवर्स के लिए भी आ रही है, दे कमिंग टू सी दिस काइंड ऑफ सिनेमा ऑल्सो। और जहां पे इन्होंने ये कर दिया, तो 30% पब्लिक तो ऑलरेडी थिएटर में आ चुकी है पिक्चर देखने के लिए, बाकी आर्टिस्ट के साथ में 30% और बाद में स्क्रिप्ट अगर अच्छी होगी तो 40% और। सो वाज कन्विंसिंग डिफिकल्ट आप दोनों के लिए? मेरे लिए तो नहीं था, क्योंकि मुझे ऑफकोर्स आयुष्मान के लिए भी नहीं था, बट मुझे ये था कि जैसे डिनो ने मुझे बताया कि भाई आपकी थोड़ी वो रह गई है, आप भी आ जाओ, जुड़ो इससे, इस यूनिवर्स में। तो और ऑफकोर्स मैं चूँकि इस ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है, जैसे आयुष्मान ने बताया कि पहली फिल्म स्त्री से लेके जो शुरू हुआ है सारी चीज़ें, तो एवरीबडी नोज अबाउट दिस, यू नो, कि ऑफकोर्स हर एक्टर जुड़ना चाहेगा। और अच्छी बात यह है कि जो कैरेक्टर है वो बहुत ही मेरे कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर है, क्योंकि लाउड है, ये वो इस तरह का, क्या कभी एक सटल करते करते थोड़ा सा आदमी को भी हो जाता है ना यार, अभी थोड़ा सा बाहर निकला जाए इससे। तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने सोचा मैं बेस्ट डिसीजन रहेगा अगर करते हैं तो। Was this one of the calls you were waiting for कि भाई एक ऐसे यूनिवर्स का? थामा के बारे में डिस्कशन ना पैंडेमिक से चल रही थी। अच्छा, या तो अमर पैंडेमिक के टाइम पे घर आए थे, और नरेशन एक वन लाइनर दिया था आधे पौने घंटे का, एंड इट वाज वंडरफुल। फिर डीनू से डिस्कशंस हुई थी, पहले नाम हमने जैम किया था वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर, वो मैंने सजेस्ट किया था। अच्छा, फिर डीनू ने Why विजयनगर? Because विजयनगर is a town in the film. वी वर थिंकिंग ऑफ कोर्स साउथ है, साउथ हीरोइन है, तो फिर वहाँ का एक एक्सेंट हो जाएगा, एंड ट्रू टू द मेल्यू। बट दीनू ने बोला कि यार थामा रखते हैं, कुछ अलग सा साउंड कर रहा है, अश्वत्थामा से रिलेटेड होगा, पावरफुल होगा, और थामा बेताल की कहानी है, थामा इज द मोस्ट पावरफुल बेताल, ये उसके दिमाग में चल रहा था, एंड व्हाई नॉट, मतलब उसको एक सिंगल टाइटल स्त्री मुंजिया थामा, उसका एक वो है। Correct. तो थामा तब आया, लेकिन तब तो ना तो स्त्री सुपर हिट हुई थी ना मुंजिया आई थी, लेकिन उनके आने के बाद ना थामा बिकेम बिका। My God, when you go back and listen to, अगर वो सारी दोनों नहीं चलती, मे बी ये बनती नहीं। हम चलते हैं नवाज भाई, हम बाहर चलते हैं, क्या बोले हम इस बारे में। But you had put the seed it. Listen, हम तो इससे हिट होने से पहले से बात कर रहे थे, फिर भी बनती। सच बताओ, डीनू एक ऐसा आदमी है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो आगे बढ़ता रहेगा। बट मुझे बचपन से ना वैम्पायर्स इसकी एंटिसिपेशन इतनी ना होती, ये है। दिवाली रिलीज शायद ना मिलती, ये चीजें हैं, बनती जरूर। और 30% जो फिक्स्ड आपका 100% बॉक्स ऑफिस आ जाएगा बिकॉज ऑफ यू नो द काइंड ऑफ सिनेमा, वो शायद रेडी ना होती। बट आई थिंक ऑडियंसेस बचपन से, यू नो, हम लोग बचपन से जब देखते आए हैं,
वी हैव ऑलवेज लव वैम्पायर स्टोरीज, वी हैव ऑलवेज लव वेयरवुल्फ स्टोरीज, ऐसे हम लोग चीजें देखते हैं बचपन से, वी हैव ऑलवेज लाइक देम, बट वो क्वालिटी नहीं मिलती थी इन द विजुअल प्रोडक्शन। कई बार ऐसे हमें लगता था कि यार ये तो बहुत ही बचकाना लग रहा है, स्कूल प्ले लग रहा है, एमेचोरिश लग रहा है, आधा पैसा इन्होंने एक्टर्स के लिए खर्च कर दिया है, वो वीएफएक्स पे पैसे नहीं छोड़े हुए हैं। आई थिंक दैट इज वन बिग थिंग दैट मैडॉक सिनेमा वाज एबल टू डू, दैट वो दिखते हैं इंटरनेशनल क्लास के। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नो कन्विंस्ड यू ऑल्सो, बिकॉज आपने ग्रीन स्क्रीन में बहुत शूटिंग की होगी इस पूरी पिक्चर में, बहुत सारे फाइनल प्रोडक्ट तो तुम बाद में ही देख पाए होगे व्हेन यू आर डूइंग योर डबिंग। Was VFX also that they managed to crack so well over the years, वो भी एक बहुत कन्विंसिंग फैक्टर था आपके लिए? अब यार देखो, मैडॉक का ये होता है कि दे कीप द फिल्म फर्स्ट। हमेशा उनके लिए फिल्म स्क्रिप्ट सबसे पहले होती है, और जितने भी हमने VFX चाहे मुंजा में देखे हैं, स्त्री में देखे हैं, दे आर एक्चुअली वेरी गुड, इंडियन स्टैंडर्ड से बहुत अच्छे हैं। थामा में भी ऐसा ही है, एंड अभी तक VFX चल रहा है। वी वर रनिंग अगेंस्ट टाइम, क्योंकि तीन लोग VFX कर रहे थे, 3 अलग अलग एजेंसीज कर रही थी। आई थिंक ये मुझे सुनने में मिला था। एंड फाइनली दिवाली भी रिलीज हो रही है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि क्लाइमैक्स बहुत VFX हैवी है हमारा। रियली? नवाज भाई, आपकी ये सबसे ज्यादा इतना VFX तो कभी कोई मैं सोचो, मुझे नहीं लगता कि हमने जो लास्ट जो क्लाइमैक्स में जब हम लोग कर रहे थे, जहाँ पे वो सेट बना हुआ था पूरा, उसमें VFX कहाँ, हाँ वो जो थोड़ा बहुत हार्निक्स का था वो हो सकता है, अदरवाइज मेरा कोई सीन है ही नहीं VFX वाला ऐसा कुछ। ग्रीन स्क्रीन के पीछे उड़ के जाना तो है, मतलब वो तो खैर वो हार्निक्स। बट ऐसे टाइप की जो सुपर हीरो टाइप फिल्म्स होती हैं, यू नो, इट्स अ टाइप ऑफ दैट। लाउड तो अलग बात है, लेकिन चीजें बहुत कुछ करने के लिए मिलती है, राइट? तो इसमें अलग एक्साइटमेंट रहती है, बिकॉज एक बहुत ही मेथड एक्टर जो यू नो मैनेजेस टू क्रैक एवरी कैरेक्टर, जो नवाज हैं, ये सारा एक्स्ट्रा जो करने में अलग किस्म का मजा है ना। मैं बताऊं आपको कि थिएटर में भी इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्योंकि आप पारसी थिएटर भी होता है, लार्जर देन लाइफ, शेक्सपियरियन टाइप का, ये वो तो ऑलरेडी थिएटर में इस तरह की चीजें होती हैं। What's the biggest change you've noticed in storytelling, you know, for yourselves? Your blueprint has always been fantastic. I remember chatting with you many years also. आपने बोला था कि you know, suddenly the script works with me, तो then it works with me also. But storytelling में सबसे बड़ा change क्या notice किया आपने पिछले 4-5 साल में post pandemic? हिंदी स्टोरी टेलिंग में ये हुआ है कि स्क्रीन प्ले फास्ट हुए, थोड़े से स्क्रीन प्ले थोड़ा तेज हुए हैं, कि अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो रहा है। वी आर कम्पीटिंग विद द शॉर्टर फॉर्मेट, वी आर नॉट कम्पीटिंग विद फिल्म्स एनीमोर, वी आर कम्पीटिंग विद रील्स, वी आर कम्पीटिंग विद सो मेनी थिंग्स। तो स्क्रीन प्ले, अटेंशन स्पैन बना के रखना लोगों को, वो टाइट हुआ है। सिर्फ हिंदी में, मैं अभी भी मुझे लगता है साउथ की फिल्में देखता हूँ, उसमें स्क्रीन प्ले थोड़ा इंडल्जेंट होता है, हाँ, उसमें होता है इंडल्जेंट, लेकिन हिंदी वाले थोड़ा टाइट हुए हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस आई थिंक। अदरवाइज रूटेड स्टोरीज हुई हैं, स्टोरी ज़्यादा इंडियन हुई हैं। करेक्ट। जिसको हम एस्पिरेशनल मानते थे प्री पैंडेमिक, वो एस्पिरेशनल नहीं है। अब आपको जितना अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ, कल्चर से जुड़ा हुआ हो, उनको ज़्यादा मजा आता है, फैंटास्टिकल चीज़ें अच्छी लगती हैं। करेक्ट। और यही एक एग्जांपल है। एग्जैक्टली। ये आपके लिए सबसे बड़ा चेंज स्टोरी टेलिंग में, जब आप देखते भी हो और इतना, बिकॉज यू हैव बीन एट द फॉरफ्रंट ऑफ इट, इवन इन OTT जब पहली बार कुछ हमने देखा था, तो यू वर अगेन 1547 एवरीथिंग 2012 में भी जैसे वी आर डिस्कसिंग ना, एवरीथिंग यू बीन एट द फॉरफ्रंट ऑफ इट। सबसे बड़ा चेंज क्या देखा आपने जो आपको पसंद आया है? हाँ, एक पेस, जैसे आयुष्मान ने भी बताया कि एक पेस आपको फास्ट हुआ है हमारा, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग पेस के साथ साथ जो हमारे एक्टर्स भी हैं, वो भी उस ऑफकोर्स जो उसको कम्पीट कर रहे हैं, है ना। बट द थिंग इज के हम लोग ना बहुत ज़्यादा साउथ का बहुत ज़्यादा वो कर लेते हैं, गुणगान कर लेते हैं, वरना मतलब जैसे अभी जो थामा है, फॉर एग्जांपल थामा, लाइक आई थिंक वो किसी भी बड़ी साउथ की फिल्म के क्या बराबर ही है, ऐसा वो ये नहीं है कि वो कम हो गया। बट हमारा क्या एक ऑडियंस का वो चलन हो गया कि नहीं, बिना देखे भी साउथ की पिक्चर को हम ग्रेट बोलने लगते हैं। तो एक अजीब सा एक वो जो कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है ना, वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है मेरे पर। बट अदरवाइज कर रहे हैं, और बहुत वैरायटी ऑफ मूवीज़ हैं अगर देखा जाए हमारे। अगर एक ये बड़ी फिल्म बना रहे हैं तो इस तरह के फास्ट पेस की, ये वो सब, तो बहुत रियलिस्टिक फिल्में भी, अलग अलग तरह की फिल्में बन रही हैं। बट इतना ज़्यादा वो नहीं मिलता, उनको माइलेज नहीं मिल रहा है एक्चुअली। वहाँ पे क्या होता है ना, मैं जब अपने जिम में भी जाता हूँ, स्लो मोशन एंड द 15 सेकंड रील वाले, उसके लिए ना साउथ से बड़ा सारा मिल जाता है। यू आल्सो फील, जब आप एक्चुअली जिम में होते हैं ना, यू कैन हियर दैट म्यूजिक, सडनली फील आपका भी बाइसेप डबल साइज का हो रहा होता है। ये उन्होंने एक अलग हीरोइक कंटेंट हमारे दिमाग में डाल दिया, जस्ट नेसेसरी ट्रांसलेट टू 3 hours ऑफ एक्चुअल फन, एंड दैट्स द ट्रूथ। बट व्हाट आई फील वेयर द नॉर्थ इंडियन सिनेमा इज डूइंग, और आई थिंक जो ग्लोबली भी हो रहा है,
आई थिंक वो कमर्शियल एंड यू नो कंटेंट का एक लाइन एक ब्लर हो गया अच्छी तरह. यू वुड बी इन वन ऑफ द फोरफ्रंट्स ऑफ इट, जहाँ पे बहुत कमाल की फिल्में हैं जो कमर्शियली भी बहुत अच्छी कर चुकी हैं, एंड वी लुक एट नंबर्स देयर आल्सो, क्रिटिकली आल्सो अक्लेम्ड हो चुकी हैं, जो इजीली होता नहीं है. पहले माना जाता था कि भाई अगर कमर्शियली अच्छी हैं तो कंटेंट वाइज अच्छी नहीं होंगी. बोथ ऑफ यू हैव बीन पार्ट ऑफ फ्यू फिल्म्स वेयर मैनेज टू डू दैट, you much more in your own individual capacity also, but has that line completely blurred now, जहाँ पे अगर content बहुत अच्छा आ गया and we do good enough business, काफी है. I seriously believe content is the king now. अब नहीं फर्क पड़ता ऑडियंस को कि आपकी पिछली फिल्म क्या की थी. आई थिंक दिस करंट फिल्म शुड क्लिक. उनके लिए ये होता है कि इफ कंटेंट इज गुड दे विल गो फॉर इट. अगर नहीं है, बड़े से बड़े स्टार को कंटेंट की ज़रूरत है अब, बिकॉज वी एक्सपोज टू सो मच ऑफ इंटरनेशनल कंटेंट एंड एवरीथिंग साउथ से भी. तो कंटेंट से बड़ा कुछ है ही नहीं. ये मैंने बहुत जल्दी करियर में रियलाइज कर लिया. डेफिनेशन अब क्या है? गुड फिल्म दैट पीपल हैव जनरली लाइक्ड. यार ये तो बहुत सब्जेक्टिव सी ये यही प्रॉब्लम है. ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है. गुड फिल्म मतलब कई लोग कंतारा को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि 3 घंटे की है, ये है, क्लाइमैक्स अच्छा है, बट पीपल हैव लव्ड इट. तो आप किसको क्या बोलोगे? हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं. बात ये है हम अब यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में बैठकर हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है और हम शायद देश के 5% होंगे जो है सोच रहे हैं. लेकिन हमने अपनी लाइफ से इतना पढ़ लिख कर ये सोचा कि हम शायद टैबूज को भगा दें, मिथ्स को भगा दें, सुपरस्टिशन को भगा दें. लेकिन जो 90% लोग उसके साथ चल रहे हैं, उनकी वो तो कंतारा से रिलेट करेंगे ही. दैट्स व्हाई इट्स डन सच अ मैमथ नंबर. तो अब हम क्या बोले किसको क्या पसंद है? इट्स सो सब्जेक्टिव. बाय द सेम टाइम इफ यू आर रूटेड, एक तरह से प्रोग्रेसिव भी हो, किसी भी इमोशन को इवोक करो, इमोशन को अंडरलाइन करो, हाइटेंड इमोशंस, ये जरूरी है. इक्वल टू जब पैसा होता है तो लोग ज्यादा और खुश होते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आई थिंक मुझे लगता नहीं है इज इजी टू मैच नाउ आल्सो. इवन लाइक सॉन्ग्स सेम चीज होती है. आप नहीं बता सकते कौन सा गाना चलेगा, वो तो सबसे मुश्किल है. आई थिंक फिल्म फिर भी एक उसमें सब्जेक्टिविटी थोड़ी कम है. करेक्ट. ऑब्जेक्टिविटी फिर भी ज्यादा है फिल्मों में. गानों में तो बिल्कुल भी नहीं है. अच्छे से अच्छा. देन आई गो बैक टू माय क्वेश्चन, आप लोग डरते कैसे नहीं अब यार? हाउ कैन व्हेन यू नो कि आज या क्रिकेट में भी अगर पिछले 4 इनिंग्स में 100 आई है तो कुछ तो लीवे मिलता है ना 2 बार 0 पर आउट होने के लिए. फिल्मों में अगर आप बोल रहे हो कि ये बिल्कुल लीवे नहीं है, डर के क्या करोगे वैसे? डर के करोगे क्या? फिर वो अलग तरीके से स्क्रिप्ट को देखी जाती है. आर यू सेकंड गेसिंग योरसेल्फ अ लॉट मोर? आर यू हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल, मोर पीपल आस्किंग यू मोर क्वेश्चंस? Yeah, the reason why I'm doing Thama is because of that only. It's actually for me, जितने भी फिल्में मैं कर रहा हूँ सबसे सेफेस्ट प्रोजेक्ट है. स्त्री वर्स का पार्ट है. पिछली फिल्म हिंदी फिल्म सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. दिवाली रिलीज है. करेक्ट. It has all the qualities of becoming my biggest opener. It has all the qualities of becoming a biggest film. तो ये अगली फिल्म जो कर रहा हूँ वो मैं सूरज बरजाते की कर रहा हूँ. वो भी मंजू डायरेक्टर हैं. उनका हिट रेशियो सबसे ज्यादा है सब डायरेक्टर्स में से. तो ये जो चॉइसेस है मेरी, वो इसी से रिफ्लेक्ट हो रही है कि आई एम दिस इज व्हाई देयर इज नो फियर. क्या करोगे अभी? यू आर सराउंडिंग योरसेल्फ. आपने ऐसे कुछ ब्लूप्रिंट बनाया आपका? नहीं मेरा कभी नहीं बनाते ना? ना मन नहीं करता कभी? ना मेरा मन नहीं करता. फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा बिल्कुल मन नहीं करता. मुझे कैरेक्टर अजीब सा होना चाहिए, बस मुझे उसमें मजा आता है. यार सब सच बताऊं, इनका कैरेक्टर, नवाज भाई का कैरेक्टर थामा में जोकर और बैटमैन जो होते हैं, जोकर इतना क्वर्की विलन है ना ये, तो देखकर मजा आएगा. जोकर की बात कर ली. अब आज भी जस्ट गो बैक टू हीथ लेजर एंड जब हम देखते हैं एक इतना अलग तरीका होता है कोई भी विलेनस या फिर कोई नेगेटिव कैरेक्टर को दिखाने का. तो ऐसी अगर हम देखें नो यू हैव मे बी दिस विल मेक हिस्ट्री एज आयुष्मान इज सेइंग, बट यू ऑलवेज हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन. एक अलग इंटरप्रिटेशन होती है कैरेक्टर को प्ले करने के लिए. हॉरर की अगर बात करें, हमारे बचपन से जन्मांतर से हमें बताया गया है और हम देखते आए हैं. इफ इट्स नॉट रैमसे ब्रदर्स और इफ इट्स नॉट किले का रहस्य, और अगर आरजीवी सर का वो घंटी के साथ आपको डरना लगे तो मतलब हॉरर हो ही नहीं सकता है. बचपन में कुछ ऐसे सिर्फ प्योरली हॉरर वाले यूनिवर्स में जो थी फिल्में, विच वंस वन दैट रियली स्कैर्ड यू? पसंद जो भी आई थी परफॉर्मेंस वाइज आल्सो. परफॉर्मेंस वाइज नहीं बोलो ना सर. बट हॉरर नॉट जो फिल्म आपको डरा गई, जो डरानी नहीं चाहिए थी, वैसा ना हो जाए. तो कौन सी हॉरर फिल्में पसंद? अपने यहाँ पे ना. हाँ भारत में. हाँ वो आरजीवी की एक आध फिल्म का वो अगर छोड़ दूं तो बाकी मुझे तो मतलब किसी में ना तो हॉरर लगा ना एक्टिंग अच्छी लगी. फ्रैंकली स्पीकिंग हाँ, मगर कॉमेडी भी नहीं थी. यार बचपन में मुझे वीराना बहुत डरावनी लगती थी. मुझे वीराना पसंद है समझे. लड़की में से लड़के की आवाज. बात बताओ, टेलीविजन सीरियल में वो जो आवाजें आती थी, आपको कभी डर नहीं लगता था क्या?
नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता था, मेरा एक्चुअली बिलीव ही नहीं था इस तरह की चीज़ों पे। तो मुझे पता नहीं कि आप बचपन में क्या इतना ज़्यादा वो था नहीं है। आपकी एज मेरी तो अच्छी खासी है। तभी बात यही है ना, देखो हम तो 10-12 साल के थे उस टाइम पे, हमें तो डर लगेगा ना बहुत ज्यादा। आप क्या बता मैं भी नहीं था ऐसा क्या? आप 18-19 के हो गए, 20 के हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा नवाज भाई 25 हो गए, लेकिन एक बात बताओ, कंबल में कभी भी अंदर घुस के आपने बाहर की आवाजों को और लोगों को छुपाने की जरूरत नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मुझे कभी किसी चीज, मैं पुरानी हवेली में मुझे छोड़ दो, मुझे सांप वाप से डर लग सकता है, शेर से, इससे उसे, भूत से डर जंगली भूत से कभी मुझे डर नहीं लगा। वाह। हाँ, क्या करोगे भूत से डर के यार, भूत करेगा जो करेगा, वही करेगा। भाई आज तक किसी की ऐसी थॉट नहीं आई है। नहीं, मेरे को भी नहीं लगता। अगर कोई रात की हवेली में सारी लाइटें बंद कर दें, यू विल बी फाइन। आई विल बी फाइन। बांधवगढ़ गए हो आप लोग? नहीं सुना मैंने वहां। हाँ, यहाँ मुकेश मिल्स की कहानियां, ये सारी कहानियां शूट किया वहां पे, और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ। वाह यार, मेरा पहला प्रोमो शूट व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर माय यूथ चैनल, वो वही हुआ था मुकेश मिल्स में। बताया नहीं गया था आगे जाके राइट पर वो बाथरूम में नहीं जाना है? बताया था, पर आई वाज वेरी एक्साइटेड। 23-24 साल में और मजा आता था उस टाइम पे तो। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मैं यही हूँ, मैं शूट कर रहा था गाना चहल में, तो वो पैलेस में शूट हो रहा था, बहुत पुराना पैलेस है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो वहाँ पर रात के 3 बजे मुझे खटखट की आवाज़ आ रही थी, और लाइट ऑन की तो पता चला खटखट की आवाज़ अलमारी के अंदर से आ रही है। व्हाट? या मैं अलमारी खोली, ऑफ कोर्स वहाँ कोई नहीं था, लाइटें ऑन थी। मैंने कहा सुबह मेरी 6 बजे की शिफ्ट है। मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मैं भी आपको परेशान नहीं करूँगा, मुझे सोने दो यार। तो लाइट ऑन करके मैं सो गया। तुमने अलमारी को ये विनती की? अलमारी खोलकर, हाँ। आर यू सीरियस? और अगले दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं। और यूनिट वाले को किसी को कोई इशू नहीं हुआ? पता नहीं, मतलब वो लोग बोलते हैं काफ़ी हॉन्टेड है वो जगह, पर मेरे साथ ये हुआ। कौन सी हवेली थी ये? चहल पैलेस इसको बोलते हैं। ओके। या वाह। आपने अगर आपको तो पता भी नहीं चला होगा अगर ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा, है ना? ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ एक्चुअली। अब अगर हुआ भी तो कई बार ऐसा मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की तो पता कुछ और था, ये कुछ और ही थी चीजें। जैसे मुझे ये भी Not लगता है supernatural. उसका एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है, हो सकता है कि वहाँ चूहे बहुत थे। हाँ, उसकी आवाज़ हो सकती है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? चूहे खटखटा रहे हैं, वहाँ कट आ सकती है ना आवाज़, क्यों नहीं आ सकती? we'll stick to the first one. या वो ज्यादा उसमें ज्यादा ड्रामा, ज्यादा बेटर लगता है मुझे। नहीं, बट आई थिंक देयर इज सुपरनैचुरल बीइंग्स आर देयर है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ नहीं है, बट मेरे को रात में ऐसा लगता है, आई डोंट नो, काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है, मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि क्या पता यू टर्न मार के दूसरे साइड से, क्या प्रॉब्लम है? मैं बोलता हूँ व्हाई टू ट्रबल द यूनिवर्स, मैं इधर से निकल जाऊंगा उधर, मैं हूँ ऐसा। अच्छा, निकल जाते यू हो? मस्ट बी लाइक दिस आफ्टर लाइक इन लास्ट 4-5 इयर्स और मे बी नहीं, बचपन शुरू से। सो आई टेल यू व्हाट, मैं गुड़गांव में रहता था। गुड़गांव में उस जमाने में बहुत हरियाली होती थी, तो विंटर में फॉग ऐसा कि आपके सामने जो माइक यहाँ पे है वो भी नहीं दिखता था। तो जब वो रात को अंदर आते तो ऊपर, मैं जब फ्लोर के ऊपर भाग रहा होता था, पीछे लगता था कई बार ऐसे, क्या पता कोई पीछे आ रहा हो, तो तेज से ऊपर भाग गए। और छोटी जगहों में, गुड़गांव और हरियाणा में ऐसे होता था, ऐसी फील आती थी भाई, यू शुड गेट। और किसी ने कभी बोला नहीं, किसी ने देखा नहीं, लेकिन ऐसे आवाजें आती थी। मेरा स्कूल एक मॉर्ग के पास था। अच्छा, तो वो तो वी हैव एक्सपीरियंस दिस, लोगों ने एक्सपीरियंस किया, मैंने नहीं किया, बट ठीक है, अच्छी बात है अगर नहीं किया है। लेट्स स्पीक अबाउट हैप्पियर थिंग्स राइट नाउ। दिवाली इज राउंड द कॉर्नर, और दिवाली इस बार आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आप दोनों की सबसे बड़ी ओपनिंग हो जाएगी, फिंगर्स क्रॉस्ड। yeah, and generally speaking, Diwali, what does it bring to you also, you know? If you speak about emotions also, is it something that the family बहुत celebrate करती है? इस बार तो obviously ज़्यादा, but otherwise also, is it a happy time त्योहार wise? यार दिवाली पे अक्सर हम चंडीगढ़ में होते हैं। आई थिंक ये काफ़ी सालों बाद दिवाली आ रही है जहाँ पर मैं मुंबई में होऊंगा। सो पीपल फ्रॉम चंडीगढ़ फ्लाइंग डाउन टू मुंबई, क्योंकि पिक्चर दिवाली वाले दिन रिलीज हो रही है, तो मैं चंडीगढ़ जा नहीं पा रहा हूँ। सो दिवाली इस बार मुंबई में है, बिकॉज थामा इज रिलीजिंग दिस दिवाली। और आपका नवाज भाई, दिवाली पार्टीज में जाते हो? दिवाली पार्टीज में जाता हूँ मैं। वहां जाके आप करते क्या हो? खाना पीना, खेलना? थोड़ा बहुत। मेरे बचपन में एक ऐसी ख्वाहिश थी, हम लोग देखते थे बड़े बच्चन साहब की पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है, आप दोनों गए हो वहाँ, तो वैसे सबसे फेमस बॉलीवुड पर्सनालिटी की जो पार्टी में जाने का बड़ा मन था जब आप फेमस हो गए, वो कौन सा था? यार मेरा ऐसा कुछ मन ही नहीं था कभी पार्टी वगैरह में जाने का। जस्ट नो, मुझे सिर्फ सर के घर जाना था। Of course, today is his birthday also. By the time, oh yeah, we are taking the interview when बच्चन साहब का आज बर्थडे है। Yeah. ऐसा कभी किसी के घर जाने का मन था कि नहीं? यार मेरा शाहरुख सर के घर जाने का मन था, वो गया था मैं, हाँ। नॉट फॉर दिवाली पार्टी बट वैसे ही गया था। हाँ। तो वो मेरा सपना पूरा हुआ था, बाकी तो। आप सारे पार्टीज में गए हो? मैं बच्चन साहब की पार्टी में गया था, तो कैसा मुझे लगा? बड़ा अच्छे लग रहे थे वो, मुझे नीले कपड़े पहने होते उन्होंने दिवाली पे। हाँ।
तो बार बार आके पूछते थे कुछ लिया, कुछ लिया। तो इतना ज़्यादा मुझे उनको कपड़े देख के बड़ा मजा आता था, मुझे इतने प्यारे लग रहे थे वो। ओहो। आप लोग को ढेर सारे काजू कतली मिले, ढेर सारे पैसे ऑन द ओपनिंग मिले, एंड मे दिस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स कंटिन्यू टू ग्रो, बिकॉज आई फील जितने और ऐसे लोग आ जाएंगे, हम लोग ऑलवेज बात करते रहते थे मे बी वांट एन एक्शन यूनिवर्स। I actually feel that भारत में ये टाइप का यूनिवर्स विल बी फार बेटर बिकॉज इट रीचेस टू एवरी सिंगल ऑडियंस मेंबर, और इवेंचुअली अगर आप 140 करोड़ की जनता को प्लीज कर पाओगे तो पिक्चर वैसी सुपर हिट है, सबने अगर ₹1 भी खर्च कर। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए सर, थैंक यू। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।